अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4C। अब हम आपको करना बता रहे हैं हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन के अंदर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक्सपेंड करनी आती थी ब्रैकेट तो आपको फैक्टराइज करनी भी आनी चाहिए। बट नो प्रॉब्लम, अगर किसी को समझ में नहीं आता तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसे समझाएंगे ही नहीं या उसको बीच रास्ते से छोड़ दें। चलें, मैं अब आपको एक चीज़ समझाने लगा हूँ, ठीक है। आप सबको टेबल्स पता होने चाहिए। 8x + 64, ठीक है। अच्छा, क्या 64 8 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता होगा। तो क्या मैं इस 8x को प्लस इस तरह से लिख सकता हूँ, 8 8 ज़ा 64। और 8 ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ शुरू में मेरे पास 8 था। अब किसी बच्चे का ख्याल होगा कि सर हो सकता है कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर आ जाए जिसके टेबल में ये आता ही ना हो, तो फिर क्या करेंगे? तो देखो, ऑप्शन नंबर सी कुछ इसी तरह का और ऑप्शन नंबर 12 भी कुछ इसी तरह का, वो मैं वहाँ पर अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये भी 8 के टेबल में आता है और ये भी 8 के टेबल में आता है, तो मैंने 8x और 8 × 8 ब्रैकेट में 64 एक ही बात होती है, 8 × 8 64 ही होता है, ठीक है। अब इस 8x को इस 8 में से कॉमन निकाल लें, दोनों में से 8 कॉमन ले लिया, दोनों से लिया तो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं बाहर 8 दो दफ़ा लिखना है या बाहर 64 लिखना है, नहीं, आपने इन दोनों से कॉमन ले लिया तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो क्या बच गया आपके पास? ये वाला नंबर बचा x और ये वाला नंबर बचा 8, बस दैट्स इट, ठीक है। मैं इसे नहीं मिटा रहा हूँ, मैं बी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। -12p - 27 ऑफ q। फिलहाल यहाँ पर अल्फ़ाबेट वाली कहानी तो कोई हमारे पास है नहीं, ठीक है ना। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, दोनों के पास माइनस का साइन भी है, ठीक है। एक चीज़, ये दोनों 2 के टेबल में तो नहीं आ सकते, 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27, यस, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। माइनस ले लें दोनों से तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। 3 का टेबल कॉमन लिया है क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट कॉमन नहीं है, सिर्फ मुझे इतना बताइएगा कि 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4 दफ़ा, तो 3 4 ज़ा 12 और ये p एज इट इज़ आ जाएगा। आपने 27 का माइनस भी बाहर कॉमन ले लिया है तो कुछ नहीं होता, तो प्लस का साइन होता है। 3 के टेबल में 27 आता है 9 पर, 3 9 ज़ा 27 और ये q एज इट इज़ रहेगा। सही, ये कॉमन हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब हम देखते हैं सी इसका, 16AW + 20AV। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये दोनों किस टेबल में आते हैं? ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 8 ज़ा 16 और 2 10 ज़ा 20, बिल्कुल। इसके बाद 4 के टेबल में आते हैं, चेक करें, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, यस। इसके बाद 8 के टेबल में 16 आता है लेकिन 20 नहीं आता, तो 4 ले लें, जो बड़ा नंबर होता है कॉमन का, वो लेते हैं, ठीक है। तो मैं 4 ले रहा हूँ एज अ कॉमन। ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, लेकिन रुके 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 रुके, दोनों के पास ए भी है, ठीक है। अल्फ़ाबेट ए है तो हम अल्फ़ाबेट ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब बताइए 4 के टेबल में ये वाला 16 कब आता है? 4 के टेबल में 16 आता है, 4 4 ज़ा 16। ए आपने कॉमन ले लिया तो सिर्फ डब्ल्यू आपके पास बचा। 4 के टेबल में 20 कब आता है? 4 5 ज़ा 20। ए आपने कॉमन ले लिया तो सिर्फ आपके पास वी बचा, दैट्स इट। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर से आपको समझ आ जाती है तो आगे हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इतना डिटेल में फिर हम आपको नहीं समझाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इतनी डिटेल में इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि बेसिक्स होते हैं, हम D3 के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं, D3 D4 के लिए, कि D2 आपको समझ आ जाए बहुत अच्छे से। -36 B एंड C + 4 एंड B एंड D। अब यहाँ पे आप माइनस कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि दोनों के पास सेम साइन नहीं है, डिफरेंट साइन है, तो बेकार है माइनस कॉमन लेना, ठीक है। अब बताइए कि 36 और 4 क्या 2 के टेबल में आता है? शायद आपको 36 के लिए थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन मैं बता दूं कि 36 अगर इवन नंबर है तो 2 के टेबल में यकीनन आता होगा, ठीक है। और ये तो 2 2 ज़ा 4 होता है। एक नंबर आगे चलते हैं, 3 के टेबल में तो डेफिनेटली दोनों नहीं आते। 4 के टेबल में देखें, 4 के टेबल में 36 आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40 और 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36 और ये भी 4 के टेबल में आता है। तो एक काम करता हूँ, 4 कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप गौर करें, दोनों के पास बी है, अल्फ़ाबेट बी है, तो दोनों से बी कॉमन लेके एक कॉमन बाहर लिखेंगे, ठीक है। माइनस का साइन, 4 के टेबल में 36 कब आता है? 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9 ज़ा 36, बी आप कॉमन दे चुके तो सिर्फ सी बचा, प्लस 4 के टेबल में 4 कब कॉमन आता है? 1 दफ़ा, 4 1 ज़ा 4, बी आप बाहर कॉमन दे चुके हो, क्या बचा? डी।
बाज़ औक़ात 1D लिखते भी नहीं हैं, कुछ स्टूडेंट्स लिख देते हैं, कुछ नहीं लिखते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। 14xy माइनस 7x प्लस 21x और z, ठीक है। अब 3 नंबर्स हैं, मसला ही नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ये 14 और 7 और 21 तीनों 7 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तीनों के पास x अवेलेबल है, तो 2 से कॉमन लूँ या 3 से कॉमन लूँ या 4 से कॉमन लूँ, लिखूँगा एक ही चीज़, ठीक है। अगर x कॉमन लिया तो बाहर x ही लिखा जाएगा, अगर x स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर x स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे ये बताएं कि 7 के टेबल में 14 कब आता है। 7 के टेबल में 14 आता है 2 टाइम्स पे, और ये y आपके पास बच गया क्योंकि x आपने कॉमन दे दिया। माइनस 7 के टेबल में 7 आता है 1 टाइम, और आपने x कॉमन दे दिया तो बात ख़त्म। 7 के टेबल में 21 आता है, 7 3 Z 21, x आपने बाहर दे दिया तो बचा हमारे पास z, ठीक है। ये हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म। अब देखते हैं हम f है माइनस 8tu माइनस 4u माइनस 11s और u। देखें, अब आप गौर करें तो तीनों के पास माइनस का साइन है, तो अब मैं माइनस का साइन भी कॉमन ले सकता हूँ। और ये तीनों 4, 8 और 11 किसी टेबल में नहीं आते। वजह ये कि 11 तो प्राइम नंबर है, तो अब नंबर कॉमन नहीं आ सकता। अब क्या अल्फ़ाबेट कॉमन आएगा? यू यू यू। आपने यू कॉमन ले लिया, माइनस सबके पास से चले गए तो सब प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 8 और t बचेगा बस, क्योंकि आपने u बाहर दे दिया है। ये वाला माइनस का साइन 4 का प्लस हो जाएगा, u आपने बाहर कॉमन दे दिया तो सिर्फ 4 बचा। ये वाला माइनस का साइन भी आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस का साइन बाहर दे दिया, तो 11s बचेगा क्योंकि आपने u बाहर कॉमन दे दिया, ठीक है जी। तो बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। मेरे ख्याल से मैंने बहुत स्लो समझाया ताकि जो बेसिक्स हैं वो समझ आ जाए, तो एडवांस आपको सारी चीज़ें खुद ही समझ आ जाएंगी। अस्तगफुरुल्लाह। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।